अग्निपुर गांव में कार्तिक और नायरा का परिवार रहा करता था। कार्तिक और नायरा आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे। देखिए तुमने अपनी बेटी की करतूत। कह रही है कि कार्तिक से शादी करवा दो वरना मैं भाग जाऊंगी। हमने इसको इसीलिए कॉलेज भेजा था। तुम कहती थी लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। मैं तुमसे शुरू से कहता था लड़कियों को पढ़ाना अच्छी बात नहीं होती। लड़कियां जाती हैं सिर्फ और सिर्फ यही गुल खिलाती हैं, लड़कों को पसंद करती हैं फिर भाग जाती हैं। और तुमने कभी मेरी बात नहीं समझी। मैं तुमसे कहता रह गया कि लड़कियों का जमाना नहीं है पढ़ाई का, लड़कियां बहुत बिगड़ रही हैं। क्या करते हैं जी, आजकल हर कोई अपनी बेटियों को पढ़ा रहा है, क्या हम अपनी बेटी को नहीं पढ़ाते? नायरा ने ऐसा स्टेप उठाया, इसमें शायद हमारी ही गलती थी, हमें नजर रखनी चाहिए थी। मैं आपसे कहती भी थी, मैंने आपसे कितनी बार कहा था नायरा और सुष्मिता ख्याल रखा करें, देखा करें कहाँ जा रही है, कैसे रह रही है, लेकिन आपने कभी मेरी बात मानी ही नहीं। और तुम नायरा, कितनी बार तुमसे कहा पढ़ाई में ध्यान दो, तुमसे कह दिया तुम्हारी शादी कार्तिक से नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी। वो मुझे जहर लगता है, एक नंबर का आवारा आदमी है, कभी यहाँ कभी वहाँ घूमता रहता है। तुमने देखा नहीं कितनी लड़कियों को ले लेके घूमता है। पर माँ ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं कार्तिक के बारे में। वो ऐसा लड़का है ही नहीं माँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उससे। माँ मेरी शादी उसी से होगी, आप मान जाए ना माँ। मैं नहीं चाहती मैं कोई गलत स्टेप उठाऊँ, माँ प्लीज मान जाए। माँ ऐसा मत करें, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। माँ प्लीज मेरी मोहब्बत को समझिए। कार्तिक मेरे बगैर नहीं रह सकता, मैं कार्तिक के बगैर। माँ प्लीज मत कीजिए ऐसा, पापा को समझाए। चुप हो जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती मामा पापा से ऐसी बात करते हुए? मम्मा पापा ने तुम्हें इस दिन के लिए कॉलेज भेजा, तुम्हारी वजह से मैं भी बदनाम हो रही हूँ। करती तुम हो और सुनना मुझे पड़ता है। कह दिया तुम्हारी कार्तिक से शादी नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। चली जाओ तुम कमरे में। अब मैं आपको बता देती हूँ, अब कुछ दिनों के लिए नायरा कॉलेज नहीं जाएगी और आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। आप हमेशा पहुंच जाती है नायरा की साइड लेने के लिए, इसलिए नायरा ज्यादा बिगड़ रही है। अब मैं और मम्मा देखेंगे क्या करना है। देखा तुमने अपने बेटे के कारनामे क्या कर रहा है ये। इसने कहा ये नायरा से शादी करना चाहता है। तुम जानते हो कि मुझे वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कार्तिक, मैंने नायरा को गली नुक्कड़ पे कितनी बार लड़कों के साथ मोमोज खाते हुए देखा है। मुझे नायरा की शुरू से ढंग संग पसंद नहीं है। वो एक नंबर की आवारा लड़की है, पूरी गली में लड़कों के साथ बैठ के जाती है। कितनी बार मैंने खुद दूसरे लड़कों के साथ देखा है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती? तुम्हें मैं इस दिन के लिए कॉलेज भेजता था, सोचा तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा लंदन भेजूंगा। और तुम क्या बोल रहे हैं तुम्हारे पापा? पर पापा मैं नायरा को ही पसंद करता हूँ, उससे शादी करूंगा। आप मान जाए ना। आप लोग मान क्यों नहीं रहे? नायरा मेरी मोहब्बत है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। पापा प्लीज आप मुझे कुछ गलत स्टेप लेने में मजबूर मत कीजिए। मैं चाहता हूँ जो काम हो आप लोग की मर्जी के हिसाब से ही हो। पापा अगर आपने जबरदस्ती की तो मुझे कोई गलत स्टेप उठाना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तुम चुप हो जाओ, कैसी बातें कर रहे हो अपने पापा से? तुम भी जानते हो हमें नायरा बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे पहले भी ये टॉपिक उठा था, मैं तुम्हें जब भी यही कहा था कि हमें नायरा बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं है? तुम्हें पढ़ाई करने के लिए कॉलेज भेजते थे या ये सब हरकतें करने के लिए? तुम जानते हो उनकी माँ बहन सब कितने तेज है। वो लोग हमारे घर में अगर आ गए ना, हमारा पूरा घर बर्बाद कर देंगे। नायरा हमें भाग कर ही शादी करनी होगी, ये लोग राजी नहीं होंगे। तुम इतना परेशान क्यों हो नायरा? तुम जानती हो कि ये लोग कभी शादी के लिए राजी नहीं होंगे, इसीलिए हमें भागना पड़ा है। हम कल सुबह जाएंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे और फिर जाके इन लोगों से माफी मांग लेंगे। मुझे यकीन है ये लोग जरूर माफ कर देंगे। हम उनके पाँव पड़ेंगे, जब हम उनके पाँव पे गिरेंगे तो वो लोग जरूर माफ कर देंगे। तुम जानती हो मैं तुम्हें इतनी टेंशन में कभी नहीं देख सकता। मैंने ये स्टेप सिर्फ और सिर्फ हम दोनों की वजह से ही उठाया है ना। तुम समझती हो ना इस बात को? हेलो सर, मेरा नाम कार्तिक है। हम लोग इस शहर में नए आए, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? सर मुझे एक दिन के लिए कमरा चाहिए, क्या आप किसी होटल में हमारी बुकिंग करवा सकते हैं? मुझे यहाँ किसी का पता नहीं, मुझे आप नजर आए और आप भले इंसान लगे तो सोचा आपसे मदद मांग लूँ। हमने कल ही कोर्ट मैरिज किया और यहाँ हम किसी को नहीं जानते। अगर आप हमारी मदद कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा हूँ, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, पर क्या करूँ? सर प्लीज बताइए कि आप हमें एक दिन के लिए होटल में कमरा दिलवा देंगे? आप जानते हैं रात भी होने वाली है, हम दोनों कहाँ जाएंगे? हम वैसे नए कपल हैं और आजकल वैसे बहुत वारदातें हो रही हैं, तो सोचा आपसे मदद मांग ले। बता दीजिए आप एक दिन के लिए कहीं रूम दिलवा सकते हैं? कुछ तो कहिए सर, रात भी हो रही है, मैं इसको लेके कहाँ जाऊँ? वैसे होटल सारे बुक हैं, आप जानते हैं मौसम बहुत खराब है। हाँ मेरा घर है, अगर आप चाहें तो एक दिन के लिए मेरे घर में आके रह सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे रात में बाहर निकलने का सोचिएगा भी नहीं। यहाँ दो शैतानी भाई रहते हैं जो रात में सो रहे होते हैं, अगर कोई उनकी नींद डिस्टर्ब करता है तो उनका खून भी बगैर उनको छोड़ते नहीं है। मेरा फर्ज था आपको इन्फॉर्म करने का, तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। और चलिए आप मेरे घर में आ जाइए, एक दिन बाद फिर अपना देख लीजिएगा। मैं एक दिन के 10,000 रुपये लूंगा, बता देता हूँ। मैं आपको घर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आप भले इंसान लगे, लेकिन पैसे मैं पूरे लूंगा। देखा, घर मिल गया ना। बस एक रात यहाँ गुजार लेते हैं, फिर कल मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगा। मेरे एक दो दोस्त हैं, उनको कॉल करूंगा, वो हमें लेने आ जाएंगे। बस आज रात किसी तरह गुजर जाए। नायरा तुम टेंशन मत लो, हम कल जाते ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैंने तुमसे कहा है तुम परेशान बिल्कुल मत हो। मैंने एक दो दोस्त को कॉल किए, हम उनके पास ही रहेंगे। बस आज की रात गुजर जाए। और तुम क्यों इतनी टेंशन लेती हो? तुमने सुबह से कुछ खाया हुआ भी नहीं है। मैं कह के थक गया, कुछ खा लो कुछ खा लो। इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगी ना। तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो?
तो मैं जानता हूँ तुम्हें मम्मी पापा की बहुत ज्यादा याद आ रही है। हाँ मम्मी पापा की याद आ रही है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हमने बहुत गलत किया। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे ये एरिया बिल्कुल सेफ नहीं लग रहा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है इस घर में। ऐसा करते हैं बाहर चलते हैं, थोड़ी वॉक कर लेंगे। आओ वॉक करते हैं। पर ये तो बहुत डरावना एरिया लग रहा है। हम कहाँ आ गए? यहाँ तो बहुत अजीब अजीब सी आवाजें भी आ रही है। कार्तिक, कहीं हमने उन दोनों शैतान भाइयों को जगा तो नहीं दिया? कहीं वो हमें मार तो नहीं देगा? तुम पागल हो गई हो, उस बावले की बातों पे यकीन करिए। वो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा किराया लेने की वजह से ऐसी फजूल बातें कर रहा है। मैंने कहा है ना तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो। सुने कार्तिक, चलो हम वापस चलते हैं रूम की तरफ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अनहोनी होने वाली है। प्लीज चलिए यहाँ से। मैं क्या करूं, मुझे खुद रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ आ गए। कौन हो तुम? ये कौन है? मुझे बहुत डर लग रहा है कार्तिक। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? प्लीज हमें जाने दो। से गलती हो गई जो हम इस एरिया में आए। प्लीज हमें जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारी तो भी नई नई शादी होने वाली है। प्लीज जाने दो ना। तुम लोग मेरे एरिया में आए हो, ये मेरा एरिया है। अब तुम लोग आ गए हो, अब मैं तुम लोग को नहीं जाने दूंगा। वैसे कई दिनों से भूखे हैं हम दोनों भाई, कोई नहीं मिला था। आज हम तुम दोनों को मारेंगे और खा जाएंगे। आज तो बड़ा मजा आएगा। अब तुम लोग नहीं बचोगे। ये हमारा एरिया है। यहाँ लोग आते अपनी मर्जी से पर जा नहीं पाते। तुम लोग को नहीं जाने देंगे। प्लीज जाने दो हमें। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? जानते हैं हमारी गलती है। प्लीज हमें जाने दें। अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। हमने दुनिया में अभी तक कुछ नहीं देखा। प्लीज जाने दीजिए भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हमें माफ कर देना। हम आपके एरिया में आए पर हमें कुछ ना कहें। हमें जाने दें। हम आइंदा कभी इस एरिया में नहीं आएंगे। प्लीज हमें माफ कर दें। जाने देना। प्लीज। नहीं, मना किया है ना, समझ में नहीं आता। तुम दोनों को मारेंगे और खाएंगे, मजे करेंगे। आज तो पार्टी होगी भाई, पार्टी। हाँ भाई, तो टेंशन मत ले, पार्टी करेंगे पार्टी। चल भाई शुरू हो जाना। किस बात का इंतजार कर रहा है? मजा आएगा। प्लीज हमें जाने दो। मत करो ऐसा हमारे साथ। भाई किस बात का इंतजार कर रहे? मार दे। हा हा हा, आज तो पार्टी होगी, पार्टी। भाई तूने कभी सोचा था एक साथ दो दो मिलेंगे? दो दो, हमें तो एक ही बंदा नहीं मिल रहा था। आज तो दो दो बंदे मिल गए भाई। आज तो पार्टी होगी हम दोनों की। हाँ आज तो पार्टी करेंगे, पार्टी। ये हमारा एरिया है, हमारा। यहाँ लोग आते अपनी मर्जी से हैं पर जाते नहीं है। हा 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 हा, हम किसी को नहीं छोड़ते भाई। आज तो पार्टी हो गई। तूने सोचा था भाई कि पार्टी करेंगे? नहीं यार, बहुत भूखे थे हम दोनों। चलो इस बार हमारी पार्टी हो गई, पार्टी।